नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक में। तो आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का ये टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन उतना ही आपको मज़ा आएगा आज के इस टॉपिक में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुने समझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका विषय है प्रमुख वचन व नारे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस महान विभूति ने कौन सा नारा दिया, वचन दिया, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं पहले नारे की ओर। तो हमारा पहला नारा है करो या मरो और भारत छोड़ो। तो देखो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अब इसको लाइफ टाइम के लिए आप कैसे याद रखोगे वो सुनो। करो या मरो और भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। तो महान आत्मा मरने के बाद शरीर को छोड़ देती है। कैसे याद रखोगे? महान आत्मा, इसमें आ रहा है आत्मा। तो आत्मा जो है मरने के बाद हमारे शरीर को छोड़ देती है। तो मरो और छोड़ो, तो शरीर मर गया और आत्मा ने छोड़ दिया। और महान आत्मा हमेशा कार्य करने के लिए भी क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने दिया। अब इसको आप लाइफ टाइम के लिए याद रखना। करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा गांधी जी के दूसरे उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने क्या दिया? यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है। डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है, ये भी किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है, ये वचन किसका है? तो ये महान आत्मा यानी महात्मा गांधी जी का है। दोस्तों, इसको लाइफ टाइम के लिए याद रखना। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है। जैसे ही ये प्रश्न एग्जाम में आए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का वचन है। इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले नारे की ओर। Who lives if India dies? तो who lives if India dies? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह वचन दिया है Who lives if India dies? तो ये भी आपको याद रखना होगा, इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगले नारे की ओर। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? भगत सिंह ने। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? भगत यानी जो भगवान की भक्ति करता है। तो इनकलाब जिंदाबाद, तो जिंदा कर दिया, मरे हुए इंसान को भक्ति ने जिंदा कर दिया। कौन था वो इंसान? इनकलाब। कौन था? इनकलाब को मरने के बाद भी जिंदा कर दिया किसने? भक्ति ने। तो भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद किसका है नारा? भगत सिंह का। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती। तो दया की मूर्ति सरस्वती माँ ये बात कहती है कि वेदों की ओर लौट चलो। वेदों में ही क्या है? सब कुछ है। तो वेदों की ओर लौट चलो, ये तो बहुत इजीली आप पकड़ सकते हो कि वेदों की बात कौन कर सकता है? सरस्वती माँ ही कर सकती है, दया की मूर्ति ही कर सकती है। तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। आगे चलते हैं अगले नारे की ओर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज्य, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। अब देखो दोस्तों, इसमें जन्म आ रहा है और इसमें बाल आ रहा है। बाल यानी बालक का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्या हुआ है? बालक का जन्म हुआ है। और उसकी क्या लगाओ? तिलक लगाओ। और बालक का नाम भी हमने रख दिया गंगा। इसको सिर्फ आपको ऐसे याद रखना होगा कि जन्म जैसे ही नाम आपके दिमाग में आ जाए कि जन्म सिद्ध, तो जन्म किसका होता है? बालक का होता है, बच्चे का होता है। और उसके क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे जिससे हमें क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, वो हमें क्या लगने लग जाता है? अच्छा लगने लग जाता है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है वो। तो ऐसा किसने? अब आप इसको कैसे दिमाग से लगाओगे? मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन आपको मोहम्मद की जगह क्या पढ़ना है? मोहब्बत। इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो आप इसको याद बहुत आसानी से कर सकते हो कि वो दुनिया में जिससे हमें मोहब्बत हो जाती है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। जैसे हमारे माता पिता हमें पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे क्या है? बहुत ही मोहब्बत है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आप इसको याद कर सकते हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया। आगे चलते हैं। दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। अब बोस क्या कह रहा है कि दिल्ली चलो, दिल्ली बोस
भाई बॉस है, कुछ भी कह सकता है। तो दिल्ली चलो, दिल्ली में क्या है, मीटिंग है और जय हिंद करके आना है, तो दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, अब हमारी अगली मीटिंग कहाँ है, दिल्ली में है। और जय हिंद किसके साथ है, जय हिंद के साथ हमारी अगली मीटिंग है। तो कहाँ चलना है मीटिंग के लिए, दिल्ली। कौन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, स्वराज्य यानी खुद का राज्य, स्वयं का राज्य। तो किस सबसे पहले राज्य किसने किया, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हो कि पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है। विजय ही विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब श्यामलाल गुप्त ने ऐसा कहा है। अब आप लोग देखते हो जब श्याम जी के निशान निकलते हैं तो लोग क्या लेके जाते हैं, तिरंगा लेके जाते हैं, जो कि लोगों को बहुत ही प्यारा लगता है। झंडा लेके जाते हैं, कोई नीला झंडा लेके जाता है, कोई सफेद झंडा लेके जाता है कहाँ, श्याम जी के निशान में क्या लेके जाते हैं, झंडे, तिरंगे लेके जाते हैं। सबको क्या लगते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। विजय ही विश्व, तिरंगा प्यारा, किसने कहा है ऐसा, श्यामलाल गुप्त ने कहा है। तो इसमें तो ज्यादा जोर देने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं ये वादा करती हूं कि जिंदगी भर ये नारे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमें इन नारों को याद करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है। आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब इसको भी कैसे याद करोगे, बोस क्या ले लेता है, क्या कहता है कि खून पसीना बहादो तभी तुम्हें क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। बोस, ये सिर्फ ट्रिक है दोस्तों, आजादी की जगह आप डाल सकते हो तनख्वाह। तो बोस क्या कहता है कि जब तक काम नहीं करोगे, खून पसीना नहीं बहाओगे, क्या नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो तुम तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, तनख्वाह दूंगा। तो तनख्वाह की जगह आपको यहाँ डालना होगा आजादी की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने। अगर लाज बचानी है तो कमीशन, यानी कमीशन जो लेते हो, भ्रष्टाचारी होती है कमीशन लेना भी, वो वापस ले लो कमीशन। ये सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों, मैं फिर आपको एक चीज बता रही हूँ, ट्रिक है। कमीशन यानी क्या होता है कि कमीशन दो तब तुम्हारा काम कर दूंगा। तो लाला लाजपत राय कह रहे कि अगर लाज बचानी है तो कमीशन लेना बंद करो और वापस ले जाओ अपनी कमीशन को। तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ क्या दिया, ये ऐसा कहा है। आगे चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ऐसा किसने कहा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो किसने कहा ऐसा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो देखो दिल में क्या है, भगवान राम है और बिस्मिल्लाह है। राम और बिस्मिल्लाह दोनों क्या है, एक ही रूप है, एक ही है, चाहे अल्लाह कहो या राम। तो तमन्ना सबकी एक ही है, चाहे अल्लाह कह दो या बिस्मिल्लाह कह दो। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा है। दोस्तों ध्यान से सुनो, किसने कहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। आगे चलते हैं। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते ऐसा किसने कहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। जयते इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी क्या कह रही है, श्रमेव जयते करो। श्रमेव जयते क्या किसने कहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसमें भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हे राम, तो महात्मा गांधी, महान आत्मा किसका नाम लेती है, भगवान श्री राम का नाम लेती है, इसीलिए वो क्या कहलाती है, महान आत्मा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, हे राम। आगे चलते हैं। वंदे मातरम, सबको पता है वंदे मातरम, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है, वंदे मातरम। तो आप इसको वैसे भी अगर दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना। वंदे, दे आ रहा है और यहाँ पे भी दे आ रहा है, चंद्र तो दे, तो चटर्जी, वंदे मातरम किसने कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे चलते हैं। जन गण मन, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तो आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। जन गण मन किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। आगे चलते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो किसने, हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, भारत भी कहते हैं ना दोस्तों, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है दूसरे नाम से, भारत भी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा है। आगे चलते हैं। आराम हराम है, तो किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा है, आराम हराम है, किसने कहा है, ध्यान से सुनो। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, गाने की तरह भी आप इसको याद कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं
आराम हराम है, कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? जवान क्या होते हैं? जो जवान व्यक्ति होते हैं, यानी जो अपन कहते हैं सैनिक भी जिसको कहा जाता है जवानों को, तो जवान क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। और किसान भी क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान किसका है नारा? लाल बहादुर शास्त्री का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, जवान और किसान की बात हो तो बहादुरी की चर्चा होगा, और थोड़ा सा विज्ञान की बात हो जाएगी तो अब इसको कैसे याद करोगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, तो इनमें इसमें भी क्या आ रहा है? वह आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो सिर्फ दिमाग लगा लेना कि वाजपेयी ने अपना वह उधर डाल दिया, यानी विज्ञान के रूप में अपने वह को डाल दिया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे चलते हैं, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है। तो मेरा अंतिम, अब क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि वो भारत के पहले क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का ये उद्देश्य तो है ही, उसका कर्तव्य भी है कि भारत के हर एक व्यक्ति का क्या पहुंचे? आंसू पहुंचे। तो मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया मेरे को जनता ने जिता दिया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, तो मेरा अब ये कर्तव्य बनता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचूं। आगे चलते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो मदन लाल धिंगरा। अब देखो, मदन यानी भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? मदन लाल कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की पूजा ही राम की पूजा है। बहुत से लोग कहते हैं राम और श्याम एक ही हैं, तो भगवान कृष्ण की पूजा ही क्या है? राम की पूजा। अब इसको भी आप कैसे याद कर सकते हो कि देश की अगर आप पूजा करोगे तो राम की पूजा स्वतः ही हो जाएगी। कौन कह रहा है? मदन लाल धिंगरा ऐसा कह रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, देश की पूजा ही राम की पूजा, ऐसा किसने कहा है? मदन लाल धिंगरा ने। आगे चलते हैं, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति किसने? जयप्रकाश नारायण की है। किसकी है संपूर्ण क्रांति? जयप्रकाश नारायण। यानी क्रांति के माध्यम से पूरे देश में प्रकाश फैलाया है किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब हमारा अंतिम नारा है जय जगत। तो किसने कहा है जय जगत? विनोबा भावे ने। क्या कहा है विनोबा भावे ने? जय जगत। भावनाओं में बह गए, इसीलिए सारी दुनिया की क्या कर रहे हैं? जय कर रहे हैं। कौन? विनोबा भावे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हर एक नारे और वचन को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।